हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपने सही देखा थंबनेल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एफिल इंडिया कब जो है वो एएसएम लिस्ट से बाहर आएगा। एएसएम लिस्ट जो है यहाँ पे बहुत लोगों की चिंता हो रही है। एएसएम लिस्ट में रहने के कारण कंपनी में वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रही है और कंपनी जो है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। कल देखा आपने कि किस तरह से लोअर सर्किट लगाया और आज भी कंपनी काफी ज्यादा गिरी है। हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे जो है लोअर सर्किट लगने के बाद जो है आज कंपनी बंद होने के बाद थोड़ा ऊपर गई थी। इसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है, गुड न्यूज़ है स्टॉक मार्केट में इस कंपनी को रिलेटेड लेके। तो वो डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी एएसएम लिस्ट से बाहर क्यों कब जा सकती है और जो शॉर्ट टर्म निवेशक है वो इसमें क्या करे, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो क्या करे, कंपनी में जो हाई लेवल्स में लेकर रखे हैं स्टॉक को वो क्या कर सकते हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या करंट मार्केट लेवल में पैनिक करना चाहिए या फिर जो ये एएसएम लिस्ट के कारण है ये जो प्राइस है उसी की वजह से गिर रहा है। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट, और मैंने हाल ही में स्टार्ट किया, आप देख पा रहे हो। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एफिल इंडिया लिमिटेड सर 5% का कल टूटा, आज भी यहाँ पे अच्छा खासा गिरते हुए दिख रहा था। लास्ट में मार्केट थोड़ा ऊपर गया। न्यूज़ का निकल के आ रही है इस कंपनी में। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आज ही का न्यूज़, यहाँ पे लेटर फाइल किया गया था एनएससी को, बीएससी एनएससी दोनों को। जुलाई 1 का डेटा है। देख पा रहे हो यहाँ पे कि किस तरह से जो है यहाँ पे एक्विजिशन का यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। द सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैज ऑन 30 जून completed the necessary closing conditions for 100% acquisition of Jamp Ireland Limited and its subsidiaries Jamp. Further a step down, subsidiary has completed the necessary closing conditions for acquisition of 100% tech IP assets of Jamp. तो आपको पता ही होगा Jamp जो है एक नेटवर्क कंपनी है जिसको जो है 100% का यहाँ पे एक्विजिशन जो है वहाँ पे कल कंप्लीट हो चुका है। बहुत पहले न्यूज़ आ गई थी मार्केट में, मगर कल जो है कंफर्मेशन आ चुका है कि सारा टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो गया है और यहाँ पे टोटली 100% का एक्विजिशन जो है वो एफिल इंडिया ने जैम का कर लिया है। एक लैटिन अमेरिका की कंपनी है। ये भी नेटवर्क टारगेटिंग करती है इसी तरह का काम जो एफिल इंडिया कर रही है। तो वो जो है यहाँ पे पूरा एक्विजिशन करने के बाद कंपनी जो है डेवलप मार्केट्स और जितनी भी डेवलपिंग नेशन है उनमें अपना यहाँ पे पकड़ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे एक्विजिशन निकल के आ रहा है, आपको पता ही होगा यहाँ पे बॉबल एआई जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है जिसमें कंपनी ने अपना स्टेक्स बढ़ाया था। 8% 17% किया है, 8% टू 17%। वो भी यहाँ पे कंफर्मेशन आते हुए यहाँ पे दिखा आज। तो इन दोनों का कंफर्मेशन के कारण जो है मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्ट किया एंड में जाके। और ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये एक चीज़ अच्छी चीज़ निकल के आ रही है शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये कि हम बात करने जा रहे हैं एएसएम लिस्ट के बारे में। सर एएसएम लिस्ट में इसे क्यों डाला गया है ना। कोई भी कंपनी को एएसएम लिस्ट में इसलिए डाला जाता है जब उसमें बहुत ज़्यादा अगर वेरिएशन हो, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी भाग गई हो अपने औकात से ज़्यादा, या फिर जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा उसका जस्टिफिकेशन उसका जो रैली है इतना जस्टिफाइबल ना हो। ठीक है। उसमें जो है कुछ लिमिटेड लोग ही जो है वो ट्रेड कर रहे हो। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ कुछ रीजन है यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ हाई और लो वेरिएशन, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हो या फिर बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हो, अपने अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा ही भाग रही हो, एक साल में 400% 500% का रिटर्न देके जा रही हो। उस तरह की कंपनी में थोड़ा संदेह जाता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन, मतलब कुछ लोग ही जो है उसको ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है। मतलब कुछ ही लोग जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम खरीद रहे हो, है ना, बहुत बहुत सारा शेयर्स खरीद रहे हो, खुद ही बेच रहे हैं। ठीक है। तो उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो है यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मतलब वेरिएशन जो होगा वो एक ही रेंज में जो है वो चलता रहता है। ठीक है। तो वो भी वहाँ पे भी एक संदेह का मार्केट जाता है। मार्केट कैप बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वॉल्यूम का बहुत ज्यादा वेरी करना, है ना, डिलीवरी परसेंटेज का ज्यादा ना होना। ठीक है। तो ये भी ज्यादा जो है चिंता वाली विषय दिखाती है। यूनिक पैन से, मतलब डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर से यहाँ पे ये होना, क्या बोलते हैं, जितने भी स्टॉक खरीदना बेचना हो तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर ये नहीं होता तो दिक्कत वाली बात होती है। अगर पी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो ये सब जो कुछ चीजें हैं जिसके कारण जो है स्टॉक को यहाँ पे एसएम लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है। अब इसमें से कुछ भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं है सारा ही कारण यहाँ पे फुलफिल हो, और कुछ भी कारण होता है तो कंपनी जो एसएबी जो है यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन करने के तौर पे यहाँ पे कोई भी कंपनी को जो है लिस्ट कर देती है यहाँ पे एएसएम लिस्ट में, जिसको बोलते हैं एडवांस सर्विलेंस मेजर। अब जो है यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे एफिल इंडिया को एएसएम लिस्ट में डाला गया। ठीक है। एएसएम लिस्ट में डालने के बाद वॉल्यूम बंद हो जाता है। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग खत्म ही हो जाती है, समझ लीजिए आप। जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी भी है उसको कोई लिवरेज नहीं दिया था। 100% का यहाँ पे मतलब
आपको इन्वेस्टमेंट करके ही चलना पड़ेगा, मतलब पूरा पैसा दो तो ये, मतलब कोई लिवरेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता, 100% मार्जिन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट 5-5% का, तो वो भी जो है यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा जो है, यहाँ पे कोई भी हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फिर जो आपका यहाँ पे बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अपर सर्किट लग जाएगा, तो दिक्कत वहाँ पे हो जाती है। तो जितने भी सारे स्टॉक्स हो, चाहे जब जब भी उन्हें एसएम लिस्ट में डाला जाता है, तो 100% यही चांस रहता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है घटता है, और यहाँ पे वॉल्यूम घटने के कारण जो है यहाँ पे इनका मार्केट जो है यहाँ पे गिरता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग होती नहीं है तो कंपनी भागती नहीं है। सिंपल यही कारण होता है, कोई भी अच्छा स्टॉक होगा और उसे कोई डाला गया एएसएम लिस्ट में, ठीक है, तो उसका गिरना निश्चित है। अब एएसएम लिस्ट में डाला क्यों जाता है, मैंने आपको बता दिया, ये जस्ट भलाई के लिए डाला जाता है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो है यहाँ डूब ना जाए इसलिए डाला जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिनको ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा पंप कर देते हैं, और फिर जब रिटेल उसमें फंस जाते हैं तो फिर उसको जो है गिरा के वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ना हो, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है यहाँ पे सेबी जो है इस रूल को इम्प्लीमेंट करती है, और जो यहाँ पे जो भी वैसे वो हाई वोलेटिलिटी या फिर वॉल्यूम कंसंट्रेशन वाले स्टॉक्स होते हैं उसको एसएम लिस्ट में डालती है। तो इसको तो डाल तो दिया गया, ठीक है, कंपनी के द्वारा, है ना। तो कंपनी के द्वारा डालने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि अब कंपनी निकलेगी कब, ये बात सामने आ जाती है, ठीक है। कंपनी कब निकलेगी, एएसएम लिस्ट देखिए सर, एएसएम लिस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे एएसएम लिस्ट जो होता है वो दो तरीके का फ्रेमवर्क होता है, एक लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट होता है और एक होता है शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट का जो होता है वो उसके 4 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। उसी तरह शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट जो होता है उसका दो फेजेस होते हैं, फेज 1 और 2। अब जो हमारे यहाँ पे फेजेस हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एनएससी का डेटा है, एनएससी का डेटा के 9 नंबर पेज में यहाँ पे 9 नंबर लाइन पे एफएल इंडिया को रखा गया है। हमारे कौन से स्टेज में आपको दिख रहा होगा, ये नंबर 4 स्टेज में, मतलब इसको लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म एएसएल लिस्ट में डाला गया है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इसको जो है लॉन्ग टर्म कैटेगरी में डाला गया है, ये स्टेज 4 पे। तो ये पहले स्टेज 1 पे था, फिर वो 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया। 1 से 4 पे कैसे गया मैं बताता हूँ आपको। स्टेज 1 पे था, पहले तो 60 दिन इसको एएसएम लिस्ट में डालने के बाद कंपनी जो है इसमें इसको रखती है, और उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन चलते रहता है, और फिर जो है वो यहाँ पे एक एक विंडो, वीक का विंडो जो रहता है ना, मतलब एक वीक का विंडो कितना, 5 दिन का रहता है, मतलब मार्केट 5 दिन खुलता है ना, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे बंद रहता है, तो उस 5 दिन में इन्वेस्टिगेट करती है। अगर 5 दिन में कोई दिक्कत यहाँ पे मिली तो उसको जो है सेकंड स्टेज में डाल देगी, ठीक है, उसको सेकंड स्टेज में डाल देगी, और फिर जो है फिर चेक करेगी 5 दिन, अगर फिर कोई दिक्कत मिला तो उसको थर्ड में डाल देगी, और फिर उसको फोर्थ में डाल देगी, उसी तरह। अब इसको निकलना कैसे, ठीक है, इस फोर्थ स्टेज में डाल दी, इसके बाद क्या नहीं, ये निकल जाएगी, नहीं, इसके बाद ये निकलती नहीं है सर, इसके बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, ये एक साइकिल चलता है। फिर 4 से जो है वो 3 में आएगी, अगर कोई दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आता तो, ठीक है, तो 3 में आएगी, और फिर जो है वो 3 से 2 में, और फिर 3 से 1 में, और फिर वापस चली जाएगी, ठीक है। तो अभी भी मिनिमम 1 महीने का समय यहाँ पे लग सकता है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई इस शेयर में, सारा कुछ सही लगा, यहाँ पे कोई भी मतलब प्रमोट, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर का यहाँ पे दिक्कत झोल झाल नहीं लगा सेबी को, या फिर कोई मतलब ऐसा वॉल्यूम्स नजर नहीं आया जो कि अनएक्सेप्शनल हो, है ना, या फिर कोई कॉन्सेंट्रेटेड यूजर्स ही ना इसके शेयर्स को खरीद बेच रहे हो, तो ऐसा अगर मतलब कुछ कुछ क्राइटेरिया अगर मतलब सब फुलफिल रहा, सेबी को सब कुछ सही रहा, तो ये जो है 1 महीने के अंदर जो है यहाँ पे बाहर आ सकती है। तो ये जब कंपनी बाहर आएगी उसी समय वॉल्यूम वापस आएगा, यहाँ पे लिवरेज का जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी में ट्रेड वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे कंपनी भागेगी। शॉर्ट टर्म निवेशक अब क्या करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए दो चीज है, एक होता है शॉर्ट टर्म निवेशक और एक होता है लॉन्ग टर्म निवेशक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी 1 महीने में यहाँ पे गिरी है 17%, 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न है, अगर आप देखोगे ईयर टिल डेट 12%, अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 साल का रिटर्न 200%, अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे 400%, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म निवेशक क्या करे, ऑलरेडी यहाँ पे जो है पैनिक मचा हुआ है, ठीक है, एएसएम लिस्ट में डाला हुआ है, कंपनी अभी भाग नहीं सकती, कंपनी जो है यहाँ अभी जितना भी अच्छा न्यूज आ जाए, कंपनी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस हिसाब से रिएक्ट कर रही है, ठीक है, 1 महीने से किस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि एएसएम लिस्ट के अंदर तो यहाँ पे रिटेल निवेशक बहुत सतर्क हो जाते हैं कोई भी चीज डालने के लिए, और मैंने आपको बताया जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो यहाँ पे लगाते नहीं है पैसा, और जो यहाँ पे लिवरेज भी मिलता नहीं है, तो वॉल्यूम घट जाता है, तो यहाँ पे मार्केट गिरना निश्चित है। अगर आपको जो भी यहाँ पे दिखे, मतलब आप समझ लो आपका जितना भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आ जाए, मार्केट जो है थोड़ा बहुत करेक्ट हो गई, और ऑब्वियसली करेक्ट हुआ, आपको आपने देखा भी होगा 17% के आसपास।
तो लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे काफी अच्छे दामों पे मिल रहा है। 6000 का स्टॉक यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऑल टाइम हाई अगर मैं आपको दिखाऊं 6285 का स्टॉक आपको 4300 में मिल रहा है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, फॉर द रिटेल पीपल, फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप 3 से 5 साल का यहाँ पे व्यू लेकर चलते हो उस कंपनी के बारे में, और ये कंपनी क्या है मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है अपने यहाँ पे, आप देखो जाके, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है इसके ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का इनका फाइनेंशियल्स है और किस तरह के इनके फाइनेंशियल्स इनके रैली को जस्टिफाई करते हैं। तो ये एकदम सटीक बात है कि इसमें कंपनी में घबराने की कोई बात यहाँ पे नजर नहीं आती रिटेल निवेशक के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सर, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लेने जाओगे, आपका 200-500 रुपया गिर जाएगा, आप सोचोगे यार मेरा लॉस हो गया, मैंने किसका बात सुन के यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो 6 महीने के लिए आप कोई भी स्टॉक को जज नहीं कर सकते। बहुत सारा ऐसा स्टॉक होता है जो 6 महीने साल भर रिटर्न नहीं देता, मगर उसको अगर पकड़ के रखो ना, तो जब वो जो साल भर में आपका रिटर्न खाया ना, वो आपको 1 महीने में वापस देके और निकल जाएगा, और उससे ज्यादा रिटर्न आपको दे देगा अगर आप नेक्स्ट 6 महीने आप होल्ड करके रखते हो तो यही होता है एसआईपी का तरीका। अगर आप अच्छे स्टॉक को एसआईपी करते रहो, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इसका फाइनेंशियल्स आप देख पा रहे हो, अर्निंग कैसे डबल हो जाती है हर क्वार्टर में। और इनके जो चेयरमैन है सोहम खन्ना, वो खुद कहते हैं कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका 25 से 30% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं हर साल। तो ये हवा में बात नहीं होती है, उनको भी काफी ज्यादा यहाँ पे नॉलेज है, वो कंपनी के ओनर है, तो वो सब कुछ सोच समझ के यहाँ पे बात करते हैं। तो मेरा तो यही कहना रहेगा रिटेल निवेशक से, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए अभी मत घुसिए, एसएम को निकलने दीजिए, उसके बाद देखिए कंपनीज में रैली क्या रहती है ना, उसके बाद ही आप निवेश करिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। और कंपनी काफी तगड़ी है, ये मैं कहूंगा आप लोग से। तो इसी के बाद, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, और आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब चैनल करो यार, ज्यादा जल्दी जल्दी इसको जो बढ़ाओ। और थैंक यू वेरी मच।